हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जिठानी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। छोटी, तुम कब से मोबाइल में लगी हो? सारा काम पड़ा है तो भाभी जी, क्या सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है? थोड़ी ना है कि छोटी बहू हूं तो सारा काम मैं ही करूँगी। पर तुमने सुबह से किया क्या है? मैं अभी जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। इतने में सासू माँ आ जाती है। मंजुला बहू, क्या हुआ? मम्मी जी देखो ना, मैंने नाश्ता, कपड़े, खाना सब कर दिया और यह सुबह से फोन पर लगी है। छोटी बहू, तुम लोगों का झगड़ा ना हो इसलिए काम बांट दिया था। तुमने अपनी मर्जी का काम चुना था, फिर किस बात की लड़ाई रह गई? मेरे से नहीं मांजे जाते बर्तन, सारे नेल खराब हो जाते हैं। तो तुमसे कहा था तुम खाना बना लिया करो। मम्मी जी, सुबह इतनी जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। तो सासू माँ ससुर जी के पास जाती है। सुनिए जी, मैं तो छोटी बहू से परेशान हो गई हूँ। बड़ी बहू अकेली कितना काम करेगी? तो ससुर जी कहते हैं ठीक है। वे दोनों बेटे बहुओं को बुलाते हैं और कहते हैं काम तो साथ में रहेगा, पर घर का चूल्हा अलग कर देते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तुम लोगों को जरूरत का सारा सामान मिल जाया करेगा। सासू माँ ने राशन, घी, तेल, साबुन, सब्जियां, बर्तन सब लाकर दे दिए। छोटी बहू की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो अब तो ऐसी ऐसे। अगले दिन छोटा बेटा दुकान के लिए तैयार होता है और रुचि को कहता है जल्दी से मेरा नाश्ता और टिफिन दे दो। इतनी देर में उसका बेटा टिंकू उठ जाता है। वह रोने लगता है तो वह कहती आज तुम बाजार से लेकर खा लेना। अगले दिन मैं जैसे तैसे नाश्ता तो बना देती है पर टिफिन नहीं लग पाती और कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो उसका पति नाराज होकर चला जाता है। दुकान पर उसके भाई और पापा उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी खाना डाला है टिफिन में। शाम को वह घर आता है तो देखता है रुचि फोन पर अपनी सहेली से बातों में लगी हुई थी। जब उसने पूछा खाना बना लिया तो बोली हाँ, आज मैं थक गई थी इसलिए खिचड़ी बनाई है। तो वह कहता है शुक्र है सुबह भाभी ने मेरे लिए खाना भेजा था, नहीं तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। तुम ही खाओ खिचड़ी। और टिंकू कहाँ है? बाहर खेलने गया है। तो वह बाहर देख कर आता है, कहीं नहीं मिलता। फिर दोनों को चिंता हो जाती है। तभी भाभी का फोन आ जाता है। रुचि, टिंकू को चोट लगी हुई थी, मैंने देखा तो घबरा गई, अब उसके पट्टी करवाई है। वह रो रहा है, तुम आ जाओ। तो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। मयंक अपनी भाभी से पूछता है टिंकू आपको कहाँ मिला? मैं बाजार से सब्जी लेकर आने लग रही थी, यह रोड पर अकेला चलने लग रहा था। इतनी देर में एक स्कूटर वाला टक्कर मार गया। तो रुचि रोने लगते, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको गलत समझा। अब मैं अपने परिवार के साथ प्यार से मिलजुल कर रहूंगी और आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सास ससुर सब खुश हो जाते हैं कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।